गाजा युद्ध की वजह से जो जंग की आग मिडिल ईस्ट में लगी थी, उसने इजरायली सेना की कमर तोड़कर रख दी है। क्योंकि पहले गाजा, उसके बाद लेबनान और फिर सीरिया, यमन और ईरान के साथ मोर्चा खुलने के बाद इजरायली सेना लगातार लंबे युद्ध से थक चुकी है। हथियारों से लेकर सैनिकों की किल्लत पहले ही दुनिया के सामने आ चुकी है। नौबत ये आ गई कि सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए नेतन्याहू को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को सेना में भर्ती करने के लिए बाध्य करना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला अभी थमा नहीं है, बल्कि अब इजरायली फौज की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल इजरायली सेना अपने सैनिकों को सेना में बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। एक इजरायली न्यूज एजेंसी ने इसको लेकर खबर दी है कि इजरायली सेना में लेफ्टिनेंट रैंक पर 1300 अधिकारियों की कमी है, जबकि 300 मेजर पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के आंतरिक सर्वे में ये पता चला है कि सिर्फ 63% अधिकारी ही अपना करियर सेना में बनाए रखना चाहते हैं, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 83% था। वहीं नॉन कमीशन्ड अधिकारियों में सिर्फ 37% ही सेना में बने रहना चाहते हैं, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 83% था। दरअसल इजरायली सेना पिछले कई सालों से सैनिकों को सेना में बनाए रखने के लिए एक चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि रिजर्व सैनिकों को सिविलियन काम ज्यादा मुनाफेमंद और कम तनाव वाला लगता है। और इसी महीने आईडीएफ पर्सनल डायरेक्टरेट ने इजरायली संसद को बताया था कि 600 अधिकारी जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं और जूनियर अधिकारियों को जल्दी प्रमोट किया गया है, जिससे इस गैप को भरा जा सके। इसको लेकर इजरायली संसद की विदेश मामलों और डिफेंस कमेटी की आईडीएफ ह्यूमन रिसोर्स सब कमेटी का कहना है कि यह फासला है, कुछ फासले को भरने के लिए हम कम अनुभव वाले युवाओं को प्रमोट करके पदों को भर रहे हैं। इसको लेकर आईडीएफ के पर्सनल डायरेक्टरेट के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल आमिर वादमनी का कहना है कि चुनाव की दर में हमारे पास गिरावट आई है। 2028 तक हमें अभी मौजूदा 500 लेफ्टिनेंट कर्नल में से 400 लेफ्टिनेंट कर्नलों की नियुक्ति करनी होगी और यह 2028 तक और कम हो जाएगी। हम सर्वे करते हैं और रुझान को देख सकते हैं, सभी स्तर पर हम गिरावट देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में अभी भी करीब 80,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी युवा मौजूद हैं, जिनकी उम्र 18 और 24 साल है। ये सभी सैन्य सेवा के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक सेना में भर्ती नहीं हुए। इजरायली सेना का कहना है कि उसे तुरंत 12,000 सैनिकों को भर्ती करने की जरूरत है, क्योंकि हमास और अन्य युद्ध मोर्चों पर सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, इजरायली सेना पर मुसीबत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब आईडीएफ ने फैसला किया है कि वो साल 2026 में रिजर्व सैनिकों को सिर्फ 60 दिनों की ड्यूटी पर बुलाएगी। लेकिन युद्ध के दौरान रिजर्व सैनिकों ने औसतन 136 दिन और कमांडरों ने 168 दिन अपनी सेवा दी है। और युद्ध से पहले हर साल 3 साल में रिजर्व सैनिकों को 25 दिन की ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए सेना में बुलाया जाता था।